दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, हम इसमें कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और ये एक्सचेंज हमें कहाँ तक कितना तक हमें ये सिक्योर करता है और हमारा जो फंड है इसमें लॉस हो सकता है मतलब हैक हो सकता है या नहीं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। अगर पसंद आई तो लाइक करना और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। देखो दोस्तों, हम क्रिप्टो में मतलब क्रिप्टो करेंसी हम बाय करते हैं और सेल करते हैं तो किसी ना किसी एक्सचेंज का यूज़ करके ही हम ये बाय और सेल कर सकते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर क्या आप ओपन किया है, अभी मैं यहाँ 3 लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ और एक्सचेंज पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद मैं स्पॉट पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे यहाँ एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंजर आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे बाइनांस है, कॉइनबेस है, FTX है, क्रैकेन है, कूकॉइन है, हॉबी है, गेट.io, बहुत सारे आपको यहाँ एक्सचेंजर मिल जाएंगे जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि आपको यहाँ KYC करना जरूरी रहता है। KYC बोले तो आपको यहाँ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID प्रूफ या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब कुछ आपको फिल करना पड़ता है। फिर आपका यहाँ बैंक डिटेल भी डालना पड़ता है। ये सब कुछ KYC कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस एक्सचेंज में आपको मौका मिलता है कि आप यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ लेन देन कर सकते हैं, मतलब बाय सेल आप कर सकते हैं, आपको यहाँ मौका मिल जाएगा। और आप जितने भी यहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हो इसकी पूरी हिस्ट्री उनके पास होती है और हमें भी वो हिस्ट्री मिल जाती है, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा हिस्ट्री का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक कितने ट्रांजैक्शन किए इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस एक्सचेंज में मिल जाएगी। अभी देखो पहला नंबर पे है बाइनांस, तो मैं अभी बाइनांस की बात करता हूँ। ये देखो ये मेरा बाइनांस का अकाउंट है। जैसा बहुत सारे लोगों का बाइनांस का अकाउंट रहता है तो ये बाइनांस का अकाउंट है। बाइनांस का अकाउंट में अगर आपको ये कॉइन बाय करना है तो मैं मार्केट में जाऊंगा। मार्केट में जाने के बाद देखो यहाँ बहुत सारे टोकन रहते हैं, बहुत सारे कॉइन मिलेंगे जो मैं भी यहाँ बाय करना चाहता हूँ। तो मैं बाय करूँगा और बाय करने के बाद बाइनांस का ही एक वॉलेट है, आप यहाँ वॉलेट देख सकते हैं, मतलब दिस सेंट्रलाइज वॉलेट है। तो ये मैं ट्रांजैक्शन करूँगा तो ये मेरे फंड इसी वॉलेट में, मतलब बाइनांस के जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसी एक्सचेंज में मेरा ये वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। उस वॉलेट में मुझे ये टोकन मैंने यहाँ जो बाय किया है वो मुझे यहाँ स्टोर कर सकता हूँ। मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है, आप यहाँ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब टोकन बाय भी कर सकते हैं और आप इसी एक्सचेंज में आपका फंड आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये बाइनांस का हुआ। अभी पॉपुलर देखा जाए तो इंडिया का वजीरेक्स है, तो वजीरेक्स का भी बताता हूँ। ये वजीरेक्स का अकाउंट है। मैं भी जाऊँगा एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जाने के बाद देखो ढेर सारे कॉइन और टोकन मुझे यहाँ दिखाई देंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसी किसी भी टोकन को मैं बाय करूँगा। बाय करने के बाद या फंड में जाऊंगा तो फंड में मेरे जितने सारे टोकन है ये इस एक्सचेंज में फंड के रूप में, मतलब जो एक्सचेंज का जो फंड का ऑप्शन रहेगा, वॉलेट का ऑप्शन रहेगा, उसी वॉलेट में मैं टोकन ये स्टोर कर सकता हूँ। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में हम कितना भी टोकन हम बाय करते हैं तो उसी एक्सचेंज में हम स्टोर कर सकते हैं। ये हुआ सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, डिपॉजिट के रिलेटेड, विड्रॉल के रिलेटेड या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, उनको आप पूछ सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का कोई ना कोई एक या इससे एक से भी ज़्यादा लोग रहते हैं जो उसके ओनर रहते हैं, इसके जो CEO रहते हैं, तो वो आपको उनकी टीम और उनका जो पूरी जो कम्युनिकेशन की जो टीम रहती है, कम्युनिटी, वो आपको रिप्लाई दे सकती है। आपका यहाँ फंड, मतलब अगर आप यहाँ कुछ लॉस हो रहे हैं तो आपको इसमें हेल्प भी मिल जाएंगी। उसका हेल्प सेंटर रहता है, हेल्प सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंट्रलाइज का फीचर रहता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज का कोई ना कोई ओनर रहता है। जैसा भी बाइनांस का CZ है और वजीरेक्स का देखा जाए तो हमारे निश्चल शेट्टी जी है, ये उनके ओनर है। तो हम अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हम उनको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और वहाँ से उनसे रिप्लाई ले सकते हैं। अभी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो आपको क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप में जाने के बाद 3 लाइन पे क्लिक करना है और आपको देखो यहाँ एक्सचेंज पे जाने के बाद आपको यहाँ डेक्स लिखेगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज उसका फुल फॉर्म होता है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, देखो बहुत सारे नाम हैं। यूनिस्वैप है, DYDX, पैनकेक स्वैप, काइन प्रोटोकॉल, हनी स्वैप, फिर अपोलो X,
फिर यूनिस्वैप का वर्जन 2 है, V2, थॉरचेन है, सुशी स्वैप है, स्पोकी स्वैप है, बी स्वैप, बहुत सारे जो स्वैप आपको यहाँ दिखाई देंगे, ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर आप टोकन बाय करने जाओगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कुछ भी KYC करने की ज़रूरत नहीं लगती, कुछ भी मतलब कुछ ज़रूरत भी नहीं रखती, आप डायरेक्टली आप ये बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके पास वॉलेट नहीं रहता, मतलब ये टोकन अगर आपने बाय किया है तो आप ये स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोर करने के लिए आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट की ज़रूरत लगेगी। जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट बहुत सारे वॉलेट है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, बिटकीप है, बहुत सारे आपको यहाँ वॉलेट दिखाई देंगे। मैं आपको आने वाले वक्त में ये सब कुछ बताऊंगा एक स्टेप बाय स्टेप करके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट मतलब यूनिस्वैप। देखो दोस्तों, अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे जो ट्रेडर है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सिक्योर है। क्योंकि इसका अगर आप इसमें अकाउंट क्रिएट करते हो, मतलब अगर आप ये टोकन यूनिस्वैप से अगर आप कोई भी नया टोकन हो, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय करने के बाद आप ये स्टोर करेंगे आपके मेटामास्क में या फिर ट्रस्ट वॉलेट में। तो ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और उस वॉलेट का आपको की मिल जाता है। की रहता है वो 12 फ्रेश का या फिर 24 फ्रेश का की रहता है, और वो की सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहता है। तो ये हैक होने का चांस ही नहीं है, 0 चांसेस है। मतलब आपका फ़ोन आपके पास ही है। अगर आपका फ़ोन यहाँ से कुछ लॉस हो गया, फिर कुछ हो गया, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लॉस भी नहीं हो जाएगा। फिर आपका जो की है, अगर आपका की आपके पास से अगर गुम हो गया और किसी और को मिला तो ये हैक होने का चांसेस है। लेकिन अगर आपका की आपने किसी को भी नहीं बताया, अगर सिर्फ आपके पास है, तो ये हैक नहीं हो सकता, बिल्कुल हैक नहीं हो सकता। आपका फ़ोन आपके वॉलेट में सिक्योर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यही मतलब है। और आपको अपने यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो इसमें स्टोर नहीं रहते। मतलब अगर आपने ये ट्रांजैक्शन किया है तो उस ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री दूसरे के पास ये सेंड नहीं करते। जैसा अभी ट्रस्ट वॉलेट, बहुत सारे लोग अभी ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करते। लेकिन देखो, अभी यूनिस्वैप जो एक्सचेंज है, यूनिस्वैप एक्सचेंज है वो इथेरियम बेस एक्सचेंज है। पैनकेक स्वैप जो एक्सचेंज है वो बाइनांस बेस एक्सचेंज है, जो BEP20 से वर्क कर रहा है। बाइनांस का BEP20 पे वर्क कर रहा है पैनकेक स्वैप, और इथेरियम का ERC20 पे वर्क कर रहा है यूनिस्वैप। ऐसे बहुत सारे है टोकन, बहुत सारे एक्सचेंज है जो अलग अलग ब्लॉकचेन पे यूज़ हो रहा है। तो उसकी भी मैं रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है। तो ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ आपने जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से यूज़ किया हुए, मतलब ये टोकन बाय किया है, तो आप ये इसमें सेव हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं, जैसा इथेरियम, BNB। लेकिन आपको अगर बाइनांस स्मार्ट चेन का अगर आप टोकन बाय करते हो तो आपके पास स्मार्ट चेन के BNB होना ज़रूरी रहता है। उससे ही आप यहाँ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। BEP20 के जो टोकन, मतलब बाइनांस स्मार्ट चेन पे नए नए टोकन या फिर जितने पुराने हो चुके वो टोकन अगर आपको बाय करना है तो इसके लिए आपको बाइनांस स्मार्ट चेन का BNB होना ज़रूरी है। और अगर आप मेटामास्क अगर आप यूज़ करते हो तो मेटामास्क में आपको यूनिस्वैप की ज़रूरत लगेगी। तो आप यूनिस्वैप में इथेरियम के टोकन ERC20 टोकन आपके पास होना जरूरी है, तभी आप ये टोकन बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या फ़र्क है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये पहला वीडियो है, और उसके बाद में आप बहुत सारे टोकन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मैं रिव्यू करूँगा। देखो, अभी यूनिस्वैप के रिलेटेड में पूरे हिस्ट्री आपको, पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। फिर उसके बाद पैनकेक स्वैप का मैं बताऊँगा। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो अभी ये सिर्फ डिसेंट्रलाइज वॉलेट और सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।